पंक्ति को R से लिखते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये क्या हो गया R3। ये कॉलम है, स्तंभ जो खड़ी रेखा हैं, खड़ी यानी कि जो स्तंभ में व्यवस्थित है, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, स्तंभ 4, उससे कहें कॉलम। कॉलम को लिखते हैं C1, C2, C3 और ये क्या है बेटा C4। तो ये हो गया आव्यूह व्यवस्था C1, C2। और याद रखिए आव्यूह की कोटि क्या होता है, आव्यूह की कोटि आपको समझा देते हैं। आव्यूह की कोटि होता है स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या बेटा कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या जो खड़ी खड़ी हैं 1 2 3 4, ये हो जाएगा स्तंभों की संख्या। आव्यूह की कोटि जब भी पूछे पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभ की, आपको गुणा करने नहीं, बस ये लिख देना 3 × 4, यानी कि पंक्ति 3 है, स्तंभ कितने हैं 4। अगर आपके हो जाए अवयवों की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। यानी पंक्तियों की संख्या कितना है बेटा 3 इंटू स्तंभों की संख्या कितना है 4, 3 मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्तंभों की संख्या आएगा 3 × 4, 3 चौके 12। पंक्तियों की संख्या को यम से लिखते हैं, स्तंभों की संख्या को यन से, तो यानी कि यम इंटू यन, ये यहाँ पे लिखा जाता है, कोटि लिखा जाता है यम, यहाँ पे कोट को यम इंटू यन। समझ में नहीं, ये हो गया। अब जैसे ये जो नंबर लिखे हैं आव्यूह के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं उसे कहते हैं अवयव। अवयव को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है AIJ के रूप में। ए यहाँ पे समझाने का मतलब, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है रो, जे का मतलब होता है कॉलम, आर और रो और कॉलम, यानी कि किस रो में बैठा हो किस कॉलम में। रो ये किस रो में बैठा है बेटा पहले में 1, और कॉलम मतलब है किस कॉलम में बैठा है दूसरे में, ये वाला 2 1 2 लिखा जाएगा। समझे, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई भी अवयव लिखा है, ये जो अवयव लिखा होता है उसका नाम होता है AIJ ग्रुप में। आई मतलब होता है पहला रो, जे मतलब होता है कॉलम। ये होता है छोटा सा बेसिक, आप इसे लिख लीजिए। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मिला दें, ये सब आपको समझा चुके हैं, बाकी अगर आपको ना समझ आए तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1। पहला सवाल कह रहा है, आप लोग भी हमारे साथ देखेंगे। पहला है, एक दिया है आव्यूह A = दिया है बेटा, आपको दिया गया है, आप भी लिखेंगे साथ में 2 5 19 -7 35, फिर आपको दिया -2 5/2, फिर आपको दिया है 12 √3 1, और दिया है -5 और दिया है 17। ये इस प्रकार एक आव्यूह दिया है। कह रहा है, पहला कह रहा है, इसमें सवाल पूछा है आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि किसे करें, पहले का पूछा है आव्यूह की कोटि क्या है। आव्यूह की कोटि होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। पंक्ति कितना है बेटा, अब देखिए यहाँ पे पंक्ति मतलब जो लेटी है रो, ये है पहला रो R1, ये है R2 और ये क्या है R3, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितना है बेटा 3। पंक्ति ये है पंक्ति 1 पंक्ति 2 जो लेटी हुई हैं, पंक्ति संख्या 3, और स्तंभों की संख्या बेटा जो खड़ी है, ये C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3, ये क्या है C4। स्तंभों की संख्या कितना है 4। तो ये हमारे आव्यूह की कोटि कितना हो गया 3 × 4,
3 × 4। दूसरा पूछ रहा है इसमें, दूसरा कह रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अभी इसके पहले अवयवों की संख्या बता है, पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या, यानी जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर कितने अवयव हैं ये पता चल जाता है। अवयवों की संख्या होता है पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या बेटा कितना है 3, स्तंभों की संख्या कितना है 4, इसको मल्टीप्लाई करिए 3 चौके 12, ये आपका दूसरा आंसर है। तीसरा कह रहा है आपको तीसरा निकालने कह रहा है, फिर कह रहा है अवयव A13 और A21, फिर कह रहा है A33 A24 A23 ज्ञात कीजिए। ये आपको अवयव ज्ञात करना है। अब आपको बताए थे कि अभी जस्ट इसी से पहले समझाए थे अवयव को कैसे लिखा जाता है, यहाँ समझा देते हैं। AIJ, आई का मतलब होता है ये रो और जे का मतलब होता है कॉलम। जिस रो में बैठा है, किस रो में बैठा है और कौन से कॉलम है। तो यहाँ देखिए A13 समझना है। A13 कौन सा है, आई, ये वाला आई के स्थान पे है इसलिए रो, ये वाला जे का स्थान पे इसलिए इस क्या कहेंगे कॉलम, यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो कौन सा है बेटा, अब देखिए पहला रो समझने के लिए ये वाला लाइन खींच दीजिए, ऐसे एक समझ लीजिए आराम से समझ। पहला रो हो गया, तीसरा कॉलम में खींच दीजिए लाइन। आप इस पर जब खींचेंगे ये कहाँ कट कर रही है लाइन 19 पर, तो ये आ गया आपका 19, समझ पा रहे हैं। इसी बार आप खींचिए A21 का मतलब क्या है यहाँ समझिए, ये क्या है रो, ये क्या है बेटा कॉलम, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम। दूसरा रो लाइन खींचिए। अब हम किस में पहले, सबसे पहले रो में चलेंगे, पहला दूसरा रो ये आ गया खींच दिए। फिर आपको खींचना है पहला कॉलम, किस में खींचेंगे पहला कॉलम, ये देखिए यहाँ कट गया कि नहीं, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी कौन सा नंबर आया 35। इसी बार खुद आप देखिए, अब आप लिखेंगे A33, इसका मतलब है तीसरा रो तीसरा कॉलम। आप तीसरा रो कौन है, ये तीसरा रो लाइन खींचिए, तीसरा रो आपका आ गया। फिर तीसरा कॉलम में आप खींचेंगे तो आपको कौन सा नंबर आएगा इसमें 5, तो ये आपका आ गया 5। अब आप निकालेंगे A24 स्वयं और A23, आप खुद निकाल के और कमेंट करेंगे ये क्या आएगा। अब लिख लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। लिख लिए आप लोग भी, लिख के आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलेंगे और एक दिन में एक एक्सरसाइज पर डे सॉल्व करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप लोग, कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसके संभव कोटियां क्या हैं। ये क्या कर रहा है, अवयव में 24 अवयव। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 है, किसी अवयव में 24 अवयव हैं, अवयवों की संख्या कितना है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना है बेटा 24। तो संभव कोटियां, सबसे पहले अवयवों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है m × n, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, यही तो होता है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या कितना है बेटा 24, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके 24 बना है। वो कौन से नंबर हो सकते हैं आप पता लगाना है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। पहले 1 लिख दी तो यन में क्या लिखना पड़ेगा 1 × 24, 1 24 में 24, ये आएगा कि नहीं 24। फिर अगर ये नंबर 2 कर दें, 2 में किस तरह पूरा करें 24 आ जाए, तो ये आ जाएगा 12 से, 12 दूना 24 आ रहा है। फिर 3 के पहाड़े में आता है 3 8 24 आया नहीं। फिर 4 के भी पहाड़े आता है 4 6 24 आ रहा है नहीं। फिर 5 के पहाड़े में आता नहीं, 5 पहाड़े नहीं लिखे, 6 के पहाड़े में आएगा 6 चौका 24। अब देखिए जब ये नंबर पलट जाए, अब आप पलट के लिख दीजिए, ये 6 के पहाड़े में आएगा, फिर 8 के पहाड़े में 8 3 24, फिर 12 के पहाड़े में आएगा 12 × 2, 12 दूना 24, फिर 24 के पहाड़े में 24 × 1। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए,
पहले एक बार बढ़ते जाइए, जब आपको लिखना बंद रिपीट हो जाए तो सब को उलट दीजिए। तो ये आपका कुल मिला के 24 बन जाएगा, ये भी 24 आ जाएगा, ये भी 24 आएगा, ये भी 24 आएगा। तो यहाँ पे कुल इतने प्रकार के संभव कोटियाँ हो सकती हैं, यानी जो आप भी बनेगा इतने ही प्रकार के बनेंगे कुल। तो आप लिखेंगे कुल संभव कोटियाँ, कुल संभव कोटियाँ, कुल संभव कोटियाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल संभव कोटियाँ संख्या कितने हैं 8। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर आगे कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हों। अब देखो इसी में कह रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना है 13। तब कह रहा है अवयवों की संख्या 13, तो कोटियाँ क्या होगी सेम इसी प्रकार। अवयवों की संख्या 13 है तो हमें पता अवयवों की संख्या m इंटू क्या होता है n बराबर कितना 13, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो कितना आना चाहिए 13। तो लगाइए आप सॉल्व करिए। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 के मल्टीप्लाई सब आता है 1 गुणे 13, तो ये आ गया 13। फिर आप 1 के पहाड़े में 13 आएगा, 2 के पहाड़े में आता नहीं, 3 के पहाड़े में आएगा नहीं, 4 के पहाड़े में आएगा नहीं, 5 के पहाड़े में आएगा नहीं। इसी में आप बढ़ते जाएंगे तो ये कुल मिला के आपका मिलेगा 13 के पहाड़े में, 13 करना 13, यानी कि कितना आया 13। तो संभव कोटियाँ कितना आया, कुल संभव कोटियाँ, कुल संभव कोटियाँ कितना 1 और 2, ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर खींच लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों, अवयवों की संख्या सेम उसी प्रकार है, अवयवों की संख्या कितना है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना दिया है बेटा 18। अब देखिए अवयवों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है m इंटू n बराबर कितना है 18। अब 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो 18 आना चाहिए। तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 मल्टीप्लाई, 1 में किससे मल्टीप्लाई करें 18 है, 1 गुणे 18, 18 करना 18, फिर 2 2 9 18 मेरा, फिर 3 पहाड़े में आता है 3 छंग 18, फिर 4 पहाड़े में आता नहीं है, 5 पहाड़े में आएगा नहीं, 6 पहाड़े में आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई 6 3 18। अब देखिए ये देखिए पलट गया 3 गुणे 6 तो 6 गुणे 3 हो गया। अब सबको पलट दीजिए 9 गुणे 2 18 गुणे 1, बस ये कुल मिला के 18, ये भी 18 बन रहा है। तो संभव कोटियाँ कितना आया, कुल संभव कोटियाँ, कुल संभव कितने कोटियाँ हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया बेटा 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट देखिए यदि इसी में कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा, ये आप स्वयं लगाएंगे। अवयवों की संख्या कितना है, अवयवों की संख्या कितना है 5 है, तब कोटियाँ कितना बनेगी, तो आप लगाएंगे अवयवों की संख्या क्या होता है m इंटू n, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या का मल्टीप्लाई ये है 5। तो अब देखिए 2 नंबर को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया है जो 5 आए, तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना आया 5, फिर दूसरा आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 5 करना 5, यानी कि संभव कोटियाँ कितना आया, कुल संभव कोटियाँ, कुल संभव कोटियाँ कितना 5 करना 5, यानी सॉरी हमने 5 करना 5 गलत बोल दिया। तो कुल संभव कोटियाँ 1 और 2 कितना आया 2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर लिख लिए मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आप देखते रहें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख देते हैं। आप कह रहा है एक अवयव 2 गुणे 2, एक 2 गुणे 2 अवयव, एक 2 गुणे 2 अवयव ए इज इक्वल टू ए आई जे
AIJ की रचना कीजिए, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के हैं। जिसके अवयव, पहला क्वेश्चन है इसमें करा, जिसके अवयव AIJ बराबर दिया गया है I प्लस J का होल स्क्वायर अपान 2। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, फिर आपसे कह रहा है AIJ बराबर I अपान J। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में, आपसे कह रहा है AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपान 2। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप बढ़िया से कर पाएँ। सबसे इसका पहले कह रहा है एक आव्यूह दो गुणित दो का आव्यूह को निर्माण पे, एक दो गुणित दो आव्यूह AIJ की रचना कीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है AIJ किस आव्यूह की रचना करना है, 2 गुणे 2। तो इसका मतलब है कोई आव्यूह A है जो 2 रो है, जिसमें 2 रो हैं, एक रो R1 और एक रो कौन है R2, और 2 कॉलम, 2 गुणे 2, 2 रो और 2 कॉलम, तो कॉलम C1 और ये कॉलम C2। तो बना लीजिए, तो ए हमने भर दिया। अब नाम कैसे लिखते हैं, पहले AIJ ग्रुप में यहाँ पे IJ लिखा था, I मतलब रो की संख्या और फिर कॉलम संख्या। पहला रो है पहला रो, दूसरा रो है दूसरा रो, कॉलम संख्या भरो। पहले कॉलम में है पहला कॉलम, दूसरे कॉलम में है दूसरा। ये बन के तैयार हो गया आपका आव्यूह। पहला क्वेश्चन कह रहा है AIJ, इसके एलिमेंट कैसे होने चाहिए। AIJ कह रहा है, पहला ध्यान दें, I प्लस J का होल स्क्वायर बटे कितना 2। ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए 1, समीकरण नंबर 1। आपको AIJ बराबर कह रहा है AI प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। सबसे पहले हम A1 क्या करेंगे, A1 I का स्थान पे 1, J का स्थान पे कौन है 1, हम यही रख देंगे। तो ये यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस 1 अपान कितना होल स्क्वायर बटे कितना 2, 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, 2 दूनी 4 बटे 2। तो काट दीजिए, 2 का 2, 2 दूना 4, A11 निकल गया। अब आप निकालोगे A12 कैसे निकलेगा, A12 मतलब है I का स्थान पे 1, J का स्थान कितना 2, यहीं पे रखेंगे। I का स्थान पे 1 प्लस J का स्थान पे कितना 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, तो 2 1 3, 3 त्रिका 9 बटे कितना आया 2, A12 आ गया। A13 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A13 कैसे निकलेगा, A13 बेटा निकलेगा तो I का स्थान क्या रखेंगे 1 प्लस J का स्थान क्या रखेंगे, ये है J, 3 का होल स्क्वायर बटे कितना बटे 2, ये हो जाएगा 3 1 4, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 बटे 2, 2 8 16, A13 का स्थान भी 16 आ गया। A14 और ये यार गलत कर दिए हैं, ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये 1 2 के बाद आएगा बेटा, ये गलत है, 1 2 तो एलिमेंट है ही नहीं, A12 लिखा। अब आप निकालोगे A21 कैसे निकला, यानी I का स्थान पे 2, J का स्थान पे 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3, 3 त्रिका 9 बटे 2, 21 निकल गया। अब A22 निकाला है, A22 I का स्थान पे 2, J का स्थान पे 2, यहीं पर रखेंगे, I का स्थान पे 2 प्लस J का स्थान पे 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, 2 2 4, 4 चौका 16 बटे 2, 2 8 16, यानी कि सभी के मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 से जब A11 A12 A21 A22 को मान समीकरण 1 में रजिस्ट्री से रखोगे तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 A11 के स्थान पे क्या रखोगे, ये आ गया 2, A12 का स्थान पे क्या रखोगे बेटा 9 बटे 2, A21 का स्थान क्या रख दोगे 9 बटे 2, A22 का स्थान ये 22 है
तो क्या रख दोगे 8। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, आव्यूह रचना हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में दूसरा पार्ट देखिए, मिटा दें, लिख लीजिए, इसके साथ ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, आपको कह रहा है ए आई जे आपकी क्या कर रहा है, दूसरा अवयव है, दूसरा क्वेश्चन सेम है। आपकी एलिमेंट जो है ए आई जे कह रहा है आपकी आई अपान किस रूप में है जे। तो सारे एलिमेंट निकाल लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 माने रहिएगा। A11 आई का स्थान पे 1, जे का स्थान पे 1 यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 1/1, कितना आया 1 1। A12 निकालिए, A12 कितना है बेटा, A1 आई का स्थान पे 1, जे का स्थान पे 2, आई का स्थान पे 1, जे का स्थान पे कितना 2, तो ये आ गया 1/2। फिर आप निकालेंगे ए, यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ दिखाई नीचे दिखा, A21 निकालना है। A21 बराबर आई अपान जे, आई का स्थान पे क्या रखोगे 2, जे का स्थान पे 1, ये कितना आया 2। फिर आप निकालोगे A22 का मान कितना है बेटा, A22 का आई का स्थान पे 2, जे का स्थान पे 2, तो ये हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 1। अब आपको समीकरण 1 सभी के मान समीकरण 1 में रखने पर, सभी अवयव के मान, सभी अवयव के मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में रखोगे तो आप भी ए बराबर क्या मिलेगा आपको, A11 के स्थान क्या मिला है 1, A11 के स्थान पे 1, फिर A21 के स्थान पे क्या मिला है 1/2 रख दीजिए। A21 के स्थान पे क्या मिला है बेटा 2, A22 का स्थान क्या मिला है 1। इस प्रकार ये आपका अवयव मिलके बन के तैयार हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लिए, मिटा दें, मिटाते हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया इसी बार। अब आप निकालेंगे तीसरा, देखिए दूसरा मिटा देते हैं फिर जो लिख लिए हैं। तीसरा देखिए आपका क्या करा है, ए आई जे आपकी तीसरा एलिमेंट है, सॉरी मिटा दिए वो भी, मैट्रिक्स भी, आप भी क्या था इधर मिला लेते हैं, बना लेते हैं। ये है A11 A12 A21 A22, ये आप भी है, 2 × 2 कर रहा था, 2 × 2 बना लिए। आपका एलिमेंट कैसा है बेटा, ए आई जे बराबर है 1i + 2j का होल स्क्वायर बटे कितना है बेटा 2, आई का स्थान पे 1 जो रहेगा आई का मान, जे का मान जे यहीं पे रखेंगे। तो आपको पहला एलिमेंट निकालना है A11, आई का स्थान पे 1, जे का स्थान पे 1, आई का स्थान क्या रखोगे 1 + 2 × जे का स्थान कितना है बेटा 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 2। तो देखिएगा 1 2 × 1 ये हो जाएगा 1 + 2 का 2 बटे ये होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3, 3 त्रिक 9, 9/2 आपका आंसर आ गया A11। फिर आप निकालेंगे A12 कितना आएगा बेटा, देखिए एकदम सेम, आई का स्थान पे 1, जे का स्थान क्या रखोगे 2, एकदम इसी एलिमेंट में रखना है। आई का स्थान पे 1 + 2 × जे का स्थान पे 2 का होल स्क्वायर अपान कितना 2, ये आएगा 1 + 2 2 4, 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 4 1 5 5 25 बटे कितना आया 2। अब आप निकाल के 1 2 निकाल, A21 निकाल लीजिए। A21 कैसे निकलेगा, A21 का मान कितना बेटा, आई का स्थान पे 2, जे का स्थान कितना 1, तो जब आप निकालोगे आई का स्थान पे 2 + 2 है × 2 × जे का स्थान पे 1 का होल स्क्वायर बटे नीचे 2 है, 2 से भाग कर देते हैं, ये आएगा 2 + 2 का 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, 2 2 4, 4 चौका 16/2, 2 8 16 आया नहीं। अब आप निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये वो 21 आ गया, A22 निकालते हैं। A22
यानी आई का स्थान पे 2, जे का स्थान कितना 2, तो आई का स्थान पे कितना रखोगे 2 प्लस 2 सूत्र में है 2 इंटू जे का स्थान पे 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2। तो आप सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे कितना आया 2, 4 2 6 के स्क्वायर 6 चौक 36 बटे 2, 2 का नम 2 काटेंगे 2 8 16 18 आ गया। यानी कि सभी अवयव के मान, ये समीकरण 1 रहने दीजिए, सभी अवयव के मान समीकरण 1 में रखने पर आप रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी अच्छा साफ नहीं बन रहा है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जैसे रखोगे आपका अवयव क्या आएगा, आप सारे मान रख दीजिए। a11 का स्थान कितना निकला है बेटा 9/2 इंटू a12 का स्थान पे कितना मान है, a12 का स्थान पे 25/2 ऐसे रख दीजिए। और a21 का स्थान पे a21 मान कितना निकाले हो 8, और a22 का मान कितना है बेटा 18। इस बार यह अवयव का निर्माण हो गया और ये आपका क्या आ गया आंसर। इसको शॉर्ट लीजिए और आगे बढ़ते हैं, लिख लिए, फिर आपका हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सेम वहीं से फिर आपसे कह रहा है एक अवयव की रचना, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कह रहा है 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए। एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए, अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। इसके अवयव आपके दिया गया है, एकदम से आपकी कह रहा है 3 × 4 अवयव रचना करना है, जिसके अवयव पहला है क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ए आई जे किस प्रकार है बेटा 1/2 मॉड -3i + j इस प्रकार का है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, आपको है ए आई जे बराबर 2i - j इस प्रकार के हैं। अब आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको जो कर दिया गया है अब पहले आप वही करेंगे। सबसे पहले आप अवयव का निर्माण करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले कौन सा अवयव की रचना करना है 3 × 4। तो सबसे पहले आपके पास एक ऐसा अवयव होना चाहिए जिसमें 3 रो और 4 कॉलम हो। 3 रो ऐसे बना लीजिए, रो 1 रो 2 और ये रो 3, ये R1 R2 और ये क्या आ गया R3। और कितने कॉलम होने चाहिए बेटा 4, तो बना लीजिए 1 2 3 और 4। इस पर भर दीजिए सारे नंबर A1 A 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 A। अब आपको इसका नामकरण करना है। आपको पता अवयव के नाम लिखा है आई जे ग्रुप में, पहले रो होता है, फिर क्या होता है कॉलम। पहले जिस रो में बैठा है उसे लिखिए, जिस कॉलम में बैठा है उसे लिखिए। पहले वाला देखिए, ये किस रो में बैठे हैं सब, पहले रो में 1 1 1 1। ये किस रो में बैठे हैं, दूसरे में 2 2 2 2 हो गया। किस रो में बैठे हैं बेटा 3 में 3 3 3 और ये 3। और आप पता लगाना है, अब कॉलम लिखना है जे कॉलम, किस कॉलम बैठे हैं ये सब, ये C1 है, ये C2, ये C3 और ये C4। ये पहले कॉलम में है तो इसलिए 1 1 1। ये किस कॉलम में है, दूसरे कॉलम में, तो 1 1 1। तीसरे कॉलम बेटा 3 3 3। चौथे कॉलम में है 4 4 4। ये आप कॉलम भर दिए होंगे। तो अब आपको बताए थे शुरू में, अब इसे हटा देते हैं। आप देखिए हो गया, नामकरण हो गया, ये आपका क्या बन गया अवयव ए। अब आप देखिए पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है, आज से कह रहा है ए आई जे अवयव किस प्रकार है 1/2 मॉड -3i प्लस किस प्रकार है जे, सॉरी
ये जे है। सबसे पहले हम निकालेंगे A11 का आई का स्थान पे 1, जे का स्थान पे 1, फटाफट रखिए 1/2 -3 इंटू आई का स्थान पे 1 प्लस जे का स्थान पे 1, सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2, 3 करना 3 -3 प्लस ये आएगा 1, ये इतना सॉल्व हुआ। अब देखिए -3 का सॉल्व करोगे, -3 + 1 -2 आएगा, मॉड से बाहर निकलेगा 1/2 × 2 बन जाएगा। 2 से 2 देखिए मॉड के अंदर माइनस में तो प्लस हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ गया बेटा 1। तो आप इसी प्रकार निकालेंगे A11 हो गया। सॉरी ये 1 दूसरे में है, ये कौन सा है यार, ये कहाँ है, ये दूसरे कॉलम में, सॉरी ये ध्यान दीजिए दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। A12 निकालेंगे। A12 कैसे निकलेगा, 1/2 मॉड यानी आई के स्थान पर 1, जे का स्थान पे 2 रखोगे, -3 मल्टीप्लाई आई का स्थान पे 1 प्लस जे का स्थान पे 2 रख गया। ऐसे आप रखेंगे 1/2 मॉड, 3 करना 3 -3 प्लस कितना आएगा बेटा 2। जैसे सॉल्व लेंगे -3 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 + 2 कितना 1/2 -3 + 2 कितना मल्टीप्लाई -1 आएगा, बाहर हो जाएगा 1/2, ये आ गया। अब आप निकालोगे A13 कैसे निकलेगा। अब आप निकालेंगे 1, पहले देखिए फार्मूला है 1/2 मॉड लगाएं, -3 इंटू आई का स्थान पे कितना रखेंगे 1, बीच में प्लस जे का स्थान बेटा 3, तो सॉल्व करेंगे ये आएगा 1/2 मॉड, -3 करना -3 प्लस 3 -3 + 3 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा खानदान कितना हो जाएगा 0। फिर आप निकालोगे A21, दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। A21 चल रहा है, थोड़ा बहुत छोटा है। A21 और बड़ा करते हैं। A21 को कैसे निकलेगा, 1/2 मॉड, देखिएगा -3 आई का स्थान क्या रखेंगे, आई का स्थान पे इंटू 2 प्लस जे का स्थान पे आपकी कितना है 1, सॉल्व करिए 1/2, फिर 3 दूनी 6 -6 प्लस 1, ये आएगा -6 + 1 -5, बाहर निकालोगे तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5, -6 में से 1 या 5 -5 बाहर निकला मॉड से, प्लस हो गया 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 कितना आ गया 2, समझ में नहीं, A21 आ गया। अब आप इसी प्रकार यहाँ पर निकालते ऊपर, A21 हो गया। अब आप निकालोगे A22, यहाँ पे लिखते हैं A22, अब थोड़ा तेज करेंगे A22 का मतलब क्या है, यहीं पर रखेंगे 1/2 मॉड -3 इंटू आई का स्थान बेटा कितना 2 प्लस जे का स्थान कितना रखोगे, ये 2 है बेटा तो 2, जब सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 1/2, देखिए 3 दूनी 6 -6 + 2 कितना आया -6 + 2 -4, ये बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, बराबर 2 का 2 2 दूनी 4, कितना आया बेटा 2 आया कि नहीं। अब आप निकालोगे A23 बना, आई का स्थान पे 2, जे का स्थान पे कितना 3, सॉल्व करिए 1/2 इंटू -3 इंटू आई का स्थान बेटा 2 प्लस जे का स्थान कितना रखोगे, जे का स्थान कितना 3, ये सॉल्व करोगे देखो 1/2, ध्यान दीजिएगा 1/2 इंटू -3 दूनी 6 में से 3 गया, -6 + 3 -3, रूट्स बाहर निकलेगा ये हो जाएगा 3, ये आएगा 3/2, ये इतना आ गया। फिर आप निकालोगे A24 आई का स्थान पे 2, जे का स्थान पे कितना रखोगे 4, ये आ गया 1/2। फिर देखिए आई का स्थान -3 इंटू आई का स्थान बेटा 2 रखोगे, बीच में प्लस जे का स्थान कितना 4 आ गया। तो जैसे सॉल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, देखिए
3 दूनी 6, -6 + 4 घट गए, -6 + 4 -2, रूट से बाहर निकला मॉड से, ये आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 1, A2 4 निकल गया। आप निकालोगे A31 कैसे निकलेगा, 1/2 मॉड लगाइए, यहाँ पर रखिए, -3 इंटू आई का स्थान बेटा कितना 3 बीच में प्लस जे का स्थान पे 1, सॉल्व करिए, ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3 त्रिक का 9, -9 + 1 -8, फिर आ जाएगा कितना 8, बाहर निकालो 8 बन गया, 2 का 9 2, 2 चौका 8, ये कितना बेटा 1 चौके 4, A31 आ गया 4। अब आप निकालेंगे A32 कैसे निकलेगा, 1/2 फिर क्या रखोगे बेटा मॉड, देखिएगा -3 तो है ही, पहले -3 इंटू आई का स्थान पे कितना है 3 बीच में प्लस जे का स्थान कितना बेटा 2, जे का स्थान कितना रखोगे 2, सॉल्व करिए, ये आ गया 1/2, 3 त्रिक का 9, -9 + 2 -7 हुआ, फिर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना 7, ये हो जाएगा 7 बटे कितना 2, आया नहीं, A32 आ गया। A33 कैसे निकलेगा, A33 अब देखते रहिएगा, A33 अब लास्ट में यहाँ पे रखिए 1/2 मॉड -3 मल्टीप्लाई आई का स्थान कितना बेटा 3 बीच में प्लस जे का स्थान पे कितना, जे का स्थान कितना आएगा, जे का स्थान पे 3, अब सॉल्व करिए, देखिए -3 त्रिक का 9, 9 में से 3 गया 6 नीचे, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/2, ये हो गया 3 त्रिक का 9 -9 + 3, ये हो जाएगा -6, जब बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 6, 2 का 9 2, 2 3 6, कितना आया 3। अब आप निकालोगे A34 कैसे, सेम उसी बात 1/2 मॉड लगाइए, -3 इंटू आई का स्थान कितना रखा जाएगा, आई का स्थान पे कितना बेटा 3 रख दीजिए बीच में प्लस जे का स्थान पे 4, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, 3 त्रिक का 9, -9 + 4 कितना आएगा 5, -9 + 4 -5, रूट से बाहर निकालो और मॉड से ये 5 बन जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। इस पर सभी अवयव के मान कहाँ रखोगे, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, सभी अवयव के मान दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे ना लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सभी अवयव के मान, ये जो अवयव के मान निकाले 1 1 2 1 2 1 3 मान निकाले, सभी अवयव के मान इसी में रखेंगे, सभी अवयव के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मतलब ये है, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा मैट्रिक्स A बराबर 1 का स्थान क्या निकला, देखिए 1, फिर 1 1/2, फिर कितना निकला है 0, फिर कितना है 1 1/2 0 1 3 1 4 का तो मान निकाले नहीं गया है, तो 1 4 नहीं निकाले हैं तो निकाल लेते हैं। A14 का मान कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ पे निकाल लेते हैं, A14 का मान हो जाएगा 1/2 मॉड -3 मल्टीप्लाई आई का स्थान पे 1 प्लस जे का स्थान पे 4 रखेंगे, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, देखिए 3 करना 3 + 4 कितना आएगा 1, ये हो जाएगा 1 बराबर 1 बटे कितना आया 2, ये हो जाएगा 1/2 रख दीजिए, A14 के स्थान पे 1/2 आया, 21 के स्थान पे कितना है, ये है 5/2, फिर आएगा
A22 का स्थान पे कितना रखा निकला है बेटा 2, 23 का स्थान पे 3/2, फिर 24 का स्थान पे 1, फिर 1, 31 के स्थान पे देखिए, ये देखिए 31 का स्थान पे ये 31 है, 31 का स्थान क्या निकला है 4, 4, फिर 32 का स्थान पे कितना निकला है, ये 32 है 7/2, फिर 33 का स्थान पे कितना निकला है 33 का स्थान पे 1, और 34 का स्थान पे निकला है 5/2, 5/2। ये इस प्रकार आपका अवयव आ गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं, मिला लेते हैं आंसर कितना आया है कि नहीं। थ्री 3.1 आगे बढ़ें, लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ये पहला हो गया। अब आप इसी प्रकार सेम क्या निकालेंगे AIJ के मान, अब मिटा देते हैं, इसको मिटा हो गया होगा, इसे रहने देते हैं ताकि फिर काम करे। जी पहला क्वेश्चन हो गया है, फिर अब आपका है सेम इसी का, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसी में दूसरा है AIJ, आपकी देखो इसी में कह रहा है दूसरा AIJ बराबर कह रहा है 2i माइनस जे, आपकी इस प्रकार है। तब आप क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार प्रोसेस करेंगे। तो आप सबसे पहले निकालेंगे, पहले 3 × 4 का ये अवयव बन गया, समीकरण नंबर कितना मान लेंगे इसे, समीकरण नंबर 1। सबसे पहले आप निकालेंगे, यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे करिए, यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे AIJ आपको दिया है, AIJ बराबर कितना है 2i माइनस जे। सबसे पहले निकालेंगे A11 कैसे निकलेगा, i का स्थान पे 1, 2 मल्टीप्लाई i का स्थान पे 1 माइनस जे का स्थान पे 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 1 9, 2 में से 1 गए, सॉरी 2 1 9 2, 2 में से 1 गए 1, A12 कैसे निकलेगा, i का 2 मल्टीप्लाई i का स्थान पे 1 माइनस j का स्थान पे कितना बेटा 2, सॉल्व करो, 2 1 9 2, 2 में से 2 गया 0, फिर आप निकालोगे A13 i का 2 मल्टीप्लाई i का स्थान पे 1 माइनस j का स्थान बेटा कितना रखोगे 3 इक्वल टू 2 1 9 2 माइनस 3 कितना आएगा -1। दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं, नीचे आ रहा है, अभी आएगा 13 निकल गया। A14 कैसे निकलेगा 14, तो i का 2 मल्टीप्लाई i का स्थान पे 1 माइनस j का स्थान पे कितना बेटा 4, 2 1 9 2, 2 में से 4 गया -2। इतनी बात समझ में, आगे बढ़ जाइए। फिर आप निकालोगे A21 कैसे निकलेगा 2 मल्टीप्लाई i का स्थान पे 2 माइनस j का स्थान पे 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, हो गया 3। फिर आप निकालोगे A22 कैसे, एकदम सेम रखिए, 2 मल्टीप्लाई j का स्थान i का स्थान पे 2 माइनस j का स्थान कितना बेटा j का स्थान पे 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2। अब आप निकालोगे A23, अब आप देख रहे होंगे सारे यही नंबर इसी में रख रहे हैं जो एलिमेंट दिया गया है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 i के स्थान पे 2 प्लस j का स्थान पे माइनस j का स्थान कितना रखोगे बेटा 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए 1। आप निकालोगे A24 कैसे निकलेगा 2 मल्टीप्लाई i का स्थान पे 2 माइनस कितना 4, 2 दूनी 4, 4 में 4 गए 0, ये 2 निकल गया। अब आप निकालोगे A31 कैसे निकलेगा 2 मल्टीप्लाई i का स्थान पे 3 माइनस j का स्थान पे 1, ये आ जाएगा 2 3 6, 6 में से 1 गया
5 निकल गया कि नहीं, यहाँ तक दिखा होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इसके आगे फिर आप निकालोगे A32 कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई आई का स्थान बेटा कितना रखोगे 3 माइनस जे का स्थान पे 2, 2 तिहाई 6 में से 2 गया 4, A32 निकला। A33 कैसे निकलेगा, A33 तो 2 मल्टीप्लाई आई का स्थान पे 3 माइनस जे का स्थान कितना बेटा 3, 2 तिहाई 6 में से 3 गया 3, A34 कैसे निकला, 2 मल्टीप्लाई आई का स्थान पे 3 माइनस जे का स्थान कितना बेटा 4 हुआ। तो जैसे रखोगे 2 तिहाई 6 में से 4 गया कितना आया 2, ये आपका इतना आ गया। सारे अवयव निकल गए। अब क्या निकालेंगे, सभी अवयव के मान समीकरण एक रखने पर, सभी अवयव के मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में रखोगे A बराबर मिल जाएगा आपको अवयव A11 A12 A13 A14 मान ये रखे गए 1 1 0 -1 और -2, फिर 21 22 23 24 यहाँ पर रखे गए हैं। तो रखिए 21 मान 3, 22 मान 2 1, फिर कितना आया 0, फिर 31 32 33 34 मान 31 मान कितना है 5, 32 मान कितना है 4, फिर ये 3, फिर कितना है बेटा 2। ये इस प्रकार आपका अवयव मिलके तैयार हो गया। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। लिख लिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित सारणियों में समीकरणों में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। x y z के, अब यहाँ देखिए निम्नलिखित समीकरण कौन है। पहला दिया है, एक अवयव दिया है बेटा, ये अवयव दिया है 4 3x और ये 5, ये कह रहा है इक्वल टू है y z 1 और 5। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर दो अवयव बराबर हैं, उनके कोटि बराबर होंगे, उनके संगत अवयव क्या होते हैं, चूंकि दोनों अवयव बराबर हैं, चूंकि दोनों अवयव बराबर हैं इसलिए इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। अगर कोई दो अवयव बराबर है तो उसके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको 4 को किसके बराबर कर देना है, y के, 3 को z के, x को 1 के, 5 को 5 के। देखिए बराबर है नहीं, तो यहाँ पे बराबर होंगे, तो 4 बराबर किसके आ गया, y के, आगे नहीं। 3 किसके बराबर है, z के, तो 3 किसके बराबर आ गया, z के। दूसरा आंसर x किसके बराबर आ जाएगा बेटा, x किसके बराबर, 1 के। ये आपके क्या हो गए आंसर, इसे लिख लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 66वें का पहला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन दूसरा पार्ट, मिटा दें, इसकी शॉर्ट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया गया है बेटा इसी प्रकार एकदम सेम है। ये कह रहा है दूसरा पार्ट, दूसरा है x प्लस वाई, यहाँ पे 2 है, 5 प्लस z, फिर आपको दिया है x y दिया है, ये एक अवयव है, बराबर है, आपको दिया होगा 6 2
5 और कितना है बेटा 8, ये दो अवयव दिए हैं। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे दो अवयव बराबर हैं तो इसके अर्थात ये इनके कोट से बराबर हैं, 2 गुणे 2 के 2 गुणे 2, तो यानी इनके संगत अवयव भी क्या होंगे बराबर। चूँकि लिखेंगे वही चीज़, चूँकि दोनों अवयव बराबर हैं, अगर दो अवयव बराबर हैं इनके संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। आपको ध्यान देते हैं ये वाला अवयव किसके बराबर हो जाएगा, इसके, यानी x प्लस वाई बराबर कितना 6, और दूसरा बेटा नंबर 1 आगे दिया है 5 प्लस जेड बराबर कितना दिया है 5 प्लस जेड, ये वाला किस, देखिए ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, 5 प्लस जेड बराबर कितना 5, यहाँ से जेड का मान निकाल सकते हो, जेड बराबर कितना हो जाएगा 5, इधर जाओ -5, तो जेड बराबर कितना आया 0, ये तो जेड का मान निकल गया। और x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा, x प्लस वाई बराबर कितना 8, आया कि नहीं, ये समीकरण नंबर कितना बन गया 2। अब चाहे देखिए यहाँ से एक मान निकाल सकते हो, तो सॉरी ये x इंटू वाई है, x इंटू वाई बराबर 8 है, तो यहाँ से आप x मान निकाल लीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इधर जाओ 8 अपान ये हो जाएगा, x मान निकाल रहे हैं तो 8 अपान कितना 8 अपान वाई, ये बन जाएगा समीकरण नंबर कितना 3, समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 1 से, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x का मान समीकरण 1 में जैसे रखोगे ये क्या आएगा, x का स्थान यहाँ रखो, x का स्थान पर रखोगे 8 अपान वाई प्लस वाई अपान कितना आया 6, ये y गुणे वाई 8 प्लस y गुणे वाई स्क्वायर अपान कितना आया y बराबर कितना आया बेटा 6, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं, दिख रहा है। तो जब यहाँ पे आ गया, अब देखिए यहाँ पे y गुणा इधर कर दीजिए 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये इधर जाओ 6y, अब 2 घात समीकरण इधर लेकर आइए, इसे व्यवस्थित कर लीजिए, ये कुछ इसका वाई स्क्वायर इधर आओ -6y, ये इधर जाएगा प्लस 8 बराबर कितना 0, 2 घात समीकरण बन गया। अब इसे सॉल्व करना जानते हैं, ये हो जाएगा, तो इसे देखिए 4y स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे इसका 2 घात समीकरण तो आप कक्षा 10 सीख चुके हैं, इसका गुणा इधर कर दिया जाता है, ये तो 8 आया, 8 करना 8, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर 6 आए, तो 4 दूनी 8, 4 2 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर कितना 0, देख सकते हैं नहीं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर सॉरी, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, y जब आप कॉमन लेंगे तो y -4 और यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, -2 जैसे कॉमन लेंगे ये हो जाएगा y माइनस 2 चौक 8, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे y बराबर कितना है 0, y -4 और y -2, अब y के 2 मान आ गए, यहाँ से आप निकालेंगे बराबर जितना 0, तो y बराबर कितना आया 4 और कितना आया, यहाँ से निकालेंगे 2, ये आ गया 4, y के मान 2 आ गए, अब y के मान 2 आ गए। अब जब y के 2 मान आ गए, जब y बराबर कितना 2 ले लीजिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान निकालने के लिए समीकरण कहाँ पे, x का मान समीकरण 3 से निकाल लीजिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 8 अपान कितना बेटा 2, ये कट के आएगा कि कितना 4, तो जब y बराबर कितना, y बराबर 4, तो x का मान कितना आएगा बेटा, y बराबर 4, तो x का मान आपकी 8 के स्थान x बराबर कितना हो जाएगा 8/y, तो 8/y का मान कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी का नाम 4, 4 दूनी 8, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, ये आपके 2 मान और आ जाएंगे, इस बार आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपको दिख रहा है नहीं, तो इसी बार आप निकाल लेंगे। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया, छाटवा हो गया, छाटवे का दूसरा पार्ट ये भी हो गया।
अब आप देखेंगे, अब आपका कौन सा प्रश्न है बेटा, 66 का। अब तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिखा है, तीसरा है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आपको दिया है x प्लस जेड फिर y प्लस जेड। ये आपको एक सीरीज दिया, ये एक मैट्रिक्स दिया है, फिर आपको दिया है 9, 5 और ये 7। ये अगर दो अवयव बराबर है, इनके संगत अवयव बराबर होंगे। दोनों अवयव बराबर हैं लिखेंगे, क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। अगर संगत अवयव बराबर तो कैसे निकलेंगे बेटा, ये वाला इसके बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 9, x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 5, y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 7। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 आया नहीं। अब देखिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x प्लस जेड है तो x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x प्लस जेड का मान, x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है बेटा, ये है, तो x प्लस जेड ऐसे लिख सकते हो, x प्लस जेड एक साथ लिखो प्लस y बराबर कितना 9, x प्लस जेड का मान कितना है बेटा 5, यहाँ पर रख दो 5 प्लस y बराबर कितना 9, 5 उधर जाओ, y बराबर प्लस में बेटा इधर जाएगा माइनस 9 माइनस 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, y का मान कितना आया 4। अब y का मान समीकरण 2 में रख दें, ये समीकरण 3 में रख दें, y बराबर 4 समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जैसे रखोगे ये कितना है बेटा y प्लस जेड इक्वल टू कितना है 7, y का स्थान कितना रखोगे 4 प्लस जेड बराबर कितना 7, तो ये z इक्वल टू कितना आया 4 को इधर ले जाओ 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 7 में 4 गया 3, ये आपका आ गया कितना 3। अब y और z का मान, हमें x का मान निकाले, समीकरण 2 से निकाल लीजिए, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 का मान कितना है x प्लस जेड इक्वल टू कितना है बेटा 5, z का मान कितना आया है 3, x प्लस 3 बराबर कितना 5, तो x इक्वल टू 3 इधर जाओ 5 माइनस 3, तो x इक्वल टू 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया कितना आया 2, ये आपका कितना आ जाएगा आंसर। तो अब इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लिए, मिटाते हैं। फिर अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपको दिया है, ये हो गया 6 कंप्लीट हो गया, 7 दिया गया है आपका बेटा। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर कह रहा है समीकरण ए बी सी डी का मान क्या दीजिए। ये एक समीकरण दिया गया है, एक अवयव दिया गया है a माइनस बी, फिर आपको दिया है 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, फिर आपको दिया है 3c प्लस डी, फिर आपको ये बराबर कह रहा है, किसके बराबर है -1, 5, 0 और 13 के। अब समझिए, दोनों अवयव बराबर हैं तो ए बी सी डी का मान कहते हैं। अगर ये अवयव बराबर हैं, इसके मान बराबर कर देते हैं, a माइनस बी बराबर किसके होगा, तो चूंकि दोनों अवयव बराबर है, इनके संगत अवयव क्या होंगे बराबर, तो आप बराबर करिए, a माइनस बी किसके बराबर होगा बेटा -1 के, 2a प्लस सी बराबर किसके होगा, ये 5 के, ये है 2a माइनस बी किसके बराबर, ये वाला एलिमेंट 0 के, ये है 3c प्लस डी, ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा 30। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। ये अब देखिए समीकरण को सॉल्व करने का तरीका आपका है, जैसे मन का सॉल्व करिए, निकाल लीजिए। देखिए अगर ए बी है तो आप ए बी वाले पकड़ के सॉल्व कर देते हैं,
ए बी समीकरण 1 और 3 को देखिए, इसको और इसको, अगर बी बराबर है तो अब इन दोनों को क्या कर दें, घटा दें, तो आपका 0 हो जाएगा। जैसे घटाएंगे चिन्ह परिवर्तन प्लस हो जाएगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो समीकरण आप क्या करेंगे, समीकरण 3 - 1 कर दीजिए, समीकरण 3 - 1, समीकरण 3 कौन है बेटा, 2a - b बराबर कितना, 0। समीकरण 1 कितना है, a - b बराबर कितना है, -1। जब घटाएंगे चिन्ह परिवर्तन, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है तो प्लस, सॉल्व कर दीजिए, b से b कैंसिल, 2a में से ये गया, a इक्वल टू 0 + 1 कितना आया, a का मान कितना आ गया बेटा, 1 आया, 1 मान। अब a का मान समीकरण 1 से, समीकरण यहाँ से दिख रहा होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, a - b बराबर कितना है बेटा, -1। एक स्थान कितना रखोगे, 1 - b बराबर -1, तो 1 को उधर ले जाओ, ये माइनस उधर गया, सॉरी ऐसा करिए, ठीक है, 1 उधर जाओ, ये -b इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो -1 है, प्लस में है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -1, ये -b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया, 2। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, b बराबर कितना आ गया, 2। अब a और b का, अब देखिए a और b का मान आ गया है, तो a का मान समीकरण 2 में रख देते, c का मान मिल जाएगा, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 कितना है बेटा, 2a + c बराबर कितना है, 5। a का मान कितना है, 1, 2 × 1 + c बराबर कितना, 5, 2 1 जा 2 + c बराबर कितना, 5, तो c बराबर 2 इधर जाओ, 5 - 2, c इक्वल टू 5 में से 2 गया, ये आपका कितना आ गया, 3। आपका इतना आंसर, ये c का मान आ गया। अब c का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 4 में, तो आपको d मिल जाएगा, समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से, जैसे समीकरण 4 कितना है, 3c + d बराबर कितना, 13 बेटा, तो c का स्थान कितना रखेंगे, 3 × 3 प्लस d का स्थान पे d कितना है, 13, सॉरी d का मान तो निकालना है यार, तो d इक्वल टू कितना, 13, 3 × 3 = 9 प्लस d बराबर कितना, 13, तो d बराबर 9 इधर जाओ, 13 - 9, तो d बराबर कितना आएगा, 4। इतना आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ले लिए, मिटाते हैं फिर। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आपको 8 क्वेश्चन कह रहा है, a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू है aij, फिर ये m × m × n, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। अगर वर्ग आव्यूह है, फिर कह रहा है यदि वर्ग आव्यूह है, यदि ऑप्शन दिया है m <n, m <n, m = n, नन ऑफ दिस, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा। आप बताए थे वर्ग आव्यूह के लिए रो की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, स्तंभ और कॉलम, सॉरी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ स्तंभ और पंक्ति यम क्या होने चाहिए, ये वाला और इसके बराबर होना चाहिए। तो यानी कि वर्ग आव्यूह के लिए वर्ग आव्यूह के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए, वर्ग आव्यूह के लिए यम बराबर क्या होता है, यानी स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, बराबर। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया। फिर अब आप चलेंगे, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x y के किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। अब लिखिए, ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आपको दिया है 3x + 7 और ये है 5 और ये है y + 1 और
2 माइनस 3x, ये एक अवयव दिया है। फिर आगे दिया है 0 y माइनस 2, फिर आपको दिया है 8 और कितना है 4। अब यहाँ से प्रश्न पढ़िए, देखें x तथा y के किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। ये कह रहा है x और y के कौन से मान रखे जाएं कि ये दोनों अवयव क्या हैं, बराबर हो जाएं। अगर ये दोनों अवयव बराबर है तो संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर। तो दोनों को तुलना करके देख लेते हैं। अगर ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर आ गया, तब तो ये x का मान निकल गया, तब तो ठीक है, बराबर आए। अन्यथा क्या हो जाए, गलत। ये वाला देखिए, इसके बराबर करो, चूँकि तो लिखेंगे ये हो जाएगा 3x प्लस 7 किसके बराबर करेंगे, 0 के। तो x का मान कितना आएगा बेटा, 3x बराबर, x इधर जाओ -7, तो x इक्वल टू कितना -7/3। x का मान यहाँ से 3/7/3 आया। देखिएगा यहाँ कितना है बेटा, 5 किसके बराबर होगा, 5 हो जाएगा। 5 इक्वल टू कितना, 5 हो जाएगा y माइनस 2 के। तो y 2 इधर लाओ, ये इधर आओ, माइनस में इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस, ये 5 + 2 बराबर y, तो y इक्वल टू कितना 5 to 7, y का मान कितना होना चाहिए 7। आगे देखिए y + 1 बराबर कितना है, यहाँ देखिए y + 1 किसके बराबर, y + 1 बराबर 8, तो y बराबर कितना, एक इधर जाओ 8 - 1, तो y बराबर कितना, 8 में से 1 गया 7। ये तो सही है। आगे देखो 2 - 3x, यहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं 2 - 3x बराबर कितना है बेटा 4। तो यह देखिए 2 - 3x बराबर कितना, सॉरी यहाँ से 2 किधर करो, ऐसा करिए -3x इधर, 4 किधर, या इसी को भेज दीजिए, इधर जाओ +2 है, इधर जाओ -2, -3x = 4 + 2 इधर -2, -3x = 4 - 2 कितना आएगा बेटा +2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना, इधर जाएगा तो -2 कितना आया 3। अब देखिए यहाँ पे x का मान -2/3, यहाँ पे x का मान कितना आया -7/3। यानी कि x के मान कभी दो बराबर ये नहीं हो सकते, ये एक बार -2/3 यानी एक बार 7/3। तो यानी कि आप क्या कहेंगे, x और y के किन मानों का अभी तो ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी कि ऐसा कोई मान नहीं है यस का कोई, ये एक बार इसको दे एक बार इसको दे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। आप क्या लिखेंगे, ज्ञात करना संभव नहीं, आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है 11वां क्वेश्चन कह रहा है, ये आप क्वेश्चन दिया गया है तो आपकी बुक में लिखा गया है, कह रहा है 3 × 3 कोट के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब कह रहा है 3 × 3 कोट के हैं, तो 3 × 3 अवयव के 3 × 3 कोट की अगर कोई अवयव है तो कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 × 3 आप लिखेंगे 3 × 3 अवयव के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा बेटा, तो 3 × 3, 3 त्रिक 9। कह रहा है प्रत्येक प्रविष्ट का मान कितना है 0 और 1, 0 या 1, प्रत्येक प्रविष्टि का मान कितना है 0 या 1, 0 या 1। इसका मतलब क्या है, कुल प्रविष्टि कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा कुल प्रविष्टि संख्या, कुल प्रविष्टि संख्या कितना आया 2। इसलिए हो जाएगा क्या, अवयवों की संख्या ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 9, 2 की पावर 9 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 512। कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 32, 2 64, 2 128, 128 दूना, तो इसी प्रकार जब जाएंगे 256, 2 512, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा
512 आव्यूहों की संख्या कितनी हो जाएगी 512। ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसे एक बार देखिए और एक बार फिर अपना कॉपी बंद करके खुद किताब उठाइए, सॉल्व करना शुरू करिए। जहाँ पे कोई दिक्कत हो फिर प्रयास देखिए, फिर एक बार सॉल्व करिए। इसी प्रकार आप एक बार 2 बार करेंगे तो ये प्रश्नावली पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।